हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आईसीटी लॉर्ड में। कि कितने टाइप्स की कैटेगरी हैं। हमारे पास दो टाइप की कैटेगरी है। यहाँ पे एम्प्लॉय, सबसे पहले एम्प्लॉय होते हैं। सबसे पहले हम आपको वो बताएंगे। इस ऑप्शन की सहायता से आप किसी भी एक्सपेंसेस और इनकम को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी में 50,000 रुपये सैलरी के लिए निकाला जाता है। अब उस सैलरी को किन किन लोगों में बांटा गया है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट हम लोग कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी से निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली टैली सॉफ्टवेयर में आपको करके हम बताते हैं। टैली सॉफ्टवेयर हम लोग ने ओपन कर लिया है। नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक नई कंपनी बनाएंगे। अगर हम लोग पुरानी कंपनी में कंटिन्यू करेंगे तो उसकी रिपोर्ट हम लोग को समझ में नहीं आएगी प्रॉपर तरीके से। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी में जाके नई कंपनी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग ने कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी के नाम से हम बना रहे हैं। कानपुर एड्रेस दिया, प्रॉपर एड्रेस होगा अपनी कंपनी का, उत्तर प्रदेश, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी। ये चैप्टर है, इसके लिए भी हम लोग अकाउंट्स ओनली यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी गुड्स के नाम से एंट्री पास नहीं करनी है। हमें खाली पार्टी नेम के नाम से ही एंट्री पास करनी है, तो अकाउंट्स ओनली ही लेंगे हम लोग। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 ले लिया मैंने, 1 अप्रैल 2025। बुक्स बिगिनिंग ईयर भी सेम रहेगा। इस कंपनी पे मुझे पासवर्ड नहीं लगाना है। अगर आप लोग को लगाना है तो मैंने आपको पासवर्ड लगाने का तरीका बताया है पीछे की वीडियो में, आप वहां से देख सकते हो। ये कंपनी मैंने सेव कर दी। यहाँ पे मेरी कंपनी सेव हो गई। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, F11 करेंगे गेटवे ऑफ टैली की विंडो से। F11 में जाएंगे, सबसे पहले फीचर्स हम लोग यस करते हैं। हम लोग अकाउंटिंग फीचर्स में गए और कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी वाला ऑप्शन यस करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आएंगे, यहाँ पे आपको साइड में शो हो रहा होगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर, तो उस ऑप्शन को यस कर लेंगे। और यहाँ पे मोर देन, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, इस ऑप्शन को भी यस करेंगे और सेव कर लेंगे। बाकी के जो ऑप्शन हैं उनको हम लोग नो कर देंगे। सेव कर दिया। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी बनाने के लिए क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो की विंडो पे जाएंगे। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कॉस्ट सेंटर में और कॉस्ट कैटेगरी के ऑप्शन। ये ऑप्शन तभी ओपन होते हैं जब हम लोग F11 फीचर्स में जाके, अकाउंटिंग फीचर्स में जाके कॉस्ट सेंटर वाला जो ऑप्शन अभी हम लोग ने यस किया है तब आए। अगर वो ऑप्शन नो होगा तो ये दो ऑप्शन नहीं आएंगे, तो उस ऑप्शन को जरूर यस करिएगा। सबसे पहले हम लोग कैटेगरी बना लेंगे कि कितने टाइप्स की कैटेगरी हैं। हमारे पास दो टाइप की कैटेगरी है। यहाँ पे एम्प्लॉय, सबसे पहले एम्प्लॉय और सेव कर दिया। दूसरा सेल्समैन है। हमने दो कैटेगरी बना ली, एक सेल्समैन की और एक एम्प्लॉय की। फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। कॉस्ट सेंटर में क्या करते हैं, कॉस्ट सेंटर में उन लोगों के नाम डिफाइन करते हैं जो कौन एम्प्लॉय है और कौन सेल्समैन है। तो हम लोग फिर से अकाउंट इन्फो पे आएंगे और कॉस्ट कैटेगरी पे ना जाके कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मल्टीपल पे हम लोग, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने एक साथ, तो सिंगल पे ना बना के हम लोग मल्टीपल पे बनाएंगे। क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे ऑल आइटम्स ले लेंगे। कैटेगरी कौन सी है, एम्प्लॉय की है। एम्प्लॉय लिया, एम्प्लॉय में कौन काम कर रहा है, रोहित है। यहाँ इसका अंडर प्राइमरी रहेगा। फिर एम्प्लॉय लेंगे, एम्प्लॉय में जय है, एम्प्लॉय में राहुल है,
फिर एम्प्लॉय में नव्या है, ये हमारे एम्प्लॉय हो गए। अब सेल्समैन कौन कौन है, सेल्समैन बताएंगे। सेल्समैन में गणेश हैं, फिर सेल्समैन में कुलदीप हैं, सेल्समैन में सुमित हैं, सेल्समैन में फिर गोपाल हो गए। ये हम लोग ने डिफाइन कर लिया, बस हम लोग को इतने ही बनाने, इसके आगे के नेम नहीं है मेरे पास। अगर आप लोग के और हैं और कैटेगरी है तो आप कैटेगरी से पहले कैटेगरी बना लोगे, फिर कॉस्ट सेंटर में आके उस कैटेगरी में डिफाइन करोगे कि कौन कौन लोग हैं उस कैटेगरी में। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट की कौन सी है, ALC है। गेटवे ऑफ टेली से हम लोग ALC करके सिंगल लेजर से हम लोग क्रिएट करेंगे सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। क्यों, क्योंकि ये सब खर्चे हैं हमारे, खर्चे। हम लोग ये ऑप्शन यस कर देंगे और सेव कर देंगे। पहले F12 करके हम लोग यहाँ के ऑप्शन को, एडवांस वाला ऑप्शन यस करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन नो कर देंगे। सेव कर दिया, लेजर को भी सेव कर देंगे। दूसरा लेजर कौन सा है हमारा, कमीशन का है, कमीशन पेड अकाउंट। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, इसका अंडर ग्रुप भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। अगर हम लोग कमीशन पेड कर रहे हैं, खर्चा हो रहा है हमारा इनडायरेक्टली। अगर कमीशन रिसीव होता तो इसका अंडर ग्रुप क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट इनकम हो जाती, क्योंकि रिसीव कर रहे हैं, हमारे पास इनकम हो रही है हमारी। ये ऑप्शन भी हम लोग यहाँ पे कॉस्ट सेंटर वाला यस कर देंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ से हम लोग बाहर जाते हैं इस विंडो से बाहर जाने की शॉर्टकट की स्केप होती है। पहले भी हम आपको बता रहे हैं, फिर से आपको हम कह रहे हैं स्केप। हर विंडो से बाहर जाने के लिए स्केप कर रहे हैं। गेटवे ऑफ टेली की विंडो पे आ गए, इस पर भी मैं स्केप प्रेस कर दूंगी तो टेली सॉफ्टवेयर हमारा बंद हो जाएगा। तो मुझे स्केप नहीं करना है, मुझे एंट्री पास करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट का वाउचर लेंगे। मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, आप लोग भी पेमेंट का वाउचर ले लोगे। उसकी शॉर्टकट की क्या है, F5 है। F12 करेंगे, यहाँ पे हम लोग F12 करके हम लोग कॉस्ट सेंटर डिटेल वाला ऑप्शन यस कर लेंगे। डेबिट क्रेडिट तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मुझे डेबिट क्रेडिट शो डबल एंट्री सिस्टम चाहिए। बाकी सारे ऑप्शन नो रखेंगे और ये कॉस्ट सेंटर डिटेल वाला ऑप्शन यस करेंगे और सेव कर देंगे। यहाँ पे सैलरी अकाउंट लेंगे। सैलरी अकाउंट के लिए मैंने 1 लाख रुपए लिया है। अब यहाँ पे मेरी एक विंडो ओपन होकर आई है कॉस्ट एलोकेशन फॉर की। यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी लेंगे। सैलरी हम लोग किसको देते हैं, एम्प्लॉय को देते हैं, तो एम्प्लॉय लिया। एम्प्लॉय में हम लोग ने नाम बताएंगे, मतलब जो 1 लाख रुपए है सैलरी अकाउंट एम्प्लॉय को दे रहे हैं, कौन कौन से एम्प्लॉय को कितनी कितनी सैलरी जा रही है वो बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जय सेलेक्ट कर लेंगे। जय को 25,000 जा रहे हैं। नव्या को ले लेंगे 25,000। फिर यहाँ पे राहुल ले लेंगे। राहुल को जा रहे हैं 25,000। रोहित सेलेक्ट किया 25,000। हमारा 1 लाख अमाउंट पूरा हो गया। अगर अमाउंट कम होता तो यहाँ पे नीचे नेम ले लेता और, ठीक है, लेकिन मेरा पूरा अमाउंट हो गया तो 1 लाख पूरा शो हो रहा है। सेव कर दिया। फिर यहाँ पे मुझे अभी एक और एंट्री पास करनी है तो DR लेंगे, कमीशन पेड अकाउंट। कमीशन के लिए मैंने कितने हैं, 60,000 रुपये। 60,000। अब जो कमीशन पेड अकाउंट है उस कमीशन हम लोग किसको देते हैं, सेल्समैन को देंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी क्या ले लेंगे, सेल्समैन ले लेंगे। सेल्समैन में कौन कौन है, कुलदीप है। कुलदीप को मैंने कितना 20,000 दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे सुमित हुए, सुमित को मैंने 20,000 दिए हैं। फिर गणेश हैं, गणेश को मैंने 10,000 दिए। फिर गोपाल हुए, गोपाल को 10,000 देंगे। देखिए 60,000 पूरा अमाउंट हो गया।
60,000 अमाउंट हो गया। अब हम लोग इसको किस तरह से पे कर रहे हैं, कैश के थ्रू पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैश लेंगे, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 1,60,000 रुपये हमारे खर्चा हो रहे हैं। 1 लाख हमारे सैलरी में जा रहे हैं और 60,000 कमीशन में, और प्रॉपर हम लोग ने डिटेल में बताया है कि कैसे जा रहे हैं। सेव कर देंगे हम लोग और इसकी रिपोर्ट देख लेंगे। रिपोर्ट देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग गेटवे ऑफ टैली की विंडो पे आएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर देख लेंगे। कॉस्ट सेंटर यहाँ पे कैटेगरी समरी ले लेंगे। यहाँ पे प्रॉपर हमारी रिपोर्ट आ गई है। एम्प्लॉय में हमारा कितना खर्चा हुआ है, 1 लाख रुपए खर्चा हुए हैं, और वो किस तरह से किसमें कितना कितना गया है वो भी शो हो रहा है। सेल्समैन के लिए मैंने 60,000 रुपये थे, 60,000 किस तरह से खर्चे हो रहे हैं, कितना कितना समय गया है, प्रॉपर रिपोर्ट हमारी आ गई है। ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे खत्म हो गया पूरा। आई होप आप लोगों को कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी में किसी तरह का डाउट ना हो। अगर किसी तरह का डाउट हुआ तो आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ लेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग ने कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी के बारे में पढ़ा कि उसका क्या यूज़ होता है और उसको टैली सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली क्या यूज़ होता है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट निकालना हम लोग ने देखा, उसकी रिपोर्ट कैसे निकलती है। आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो और जो मैंने बताया है वो आप नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। अगर इस चैप्टर में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप लोग पूछेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा।